जय श्री कृष्णा। चतुर्थी तिथि की देवी चौथ माता हैं। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सभी भक्तों को चौथ माता की कथा सुननी चाहिए और गणेश जी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। चौथ माता संतानहीनों को संतान और धनहीनों को धन प्रदान करती हैं, सभी की संतानों की रक्षा करती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज के वीडियो में सुनिए चौथ माता की व्रत कथा और आरती। तो प्रिय भक्तों, चौथ माता की कथा सुनने से पहले आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थीं। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यताएं हैं कि चौथ माता ने रात में स्वप्न में राजा भीम सिंह को दर्शन देकर अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। एक बार राजा बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि चौहान एक बार सवार करने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। ऐसा कहकर अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर राजा भीम सिंह कुछ सैनिकों को साथ लेकर शिकार करने के लिए घनघोर जंगल में चले गए। रानी के मना करने के बाद भी राजा शिकार पर चले गए। शाम होने पर वहां उन्होंने एक हिरन को देखा। हिरन को देखकर सभी उस हिरन का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई, लेकिन रात होने पर भी राजा उस हिरन का पीछा करते रहे। थोड़ी ही देर के बाद वह हिरन राजा की आंखों से ओझल हो गया और तब तक रात के अंधेरे में सैनिक भी राजा से रास्ता भटक गए थे। अकेले में राजा विचलित हो गया और अब उसे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़ा। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी है और बिजली कड़कड़ाने लगी है। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। जंगल में कोई भी नहीं था, घनघोर अंधेरा था। तभी एक चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पानी पिया। तभी घनघोर अंधेरे में राजा की एक बालिका पर नजर पड़ी। वह कन्या वहां खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को भीषण वन में देखा और पूछा, बालिके, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम बताओ, तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं? ऐसा कहकर वह कन्या देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति माता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही सदा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी वहां से अदृश्य हो गईं और राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को पूरे विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से यहाँ आज तक चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ दर्शन करने को आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है यह मंदिर खास तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागन स्त्रियां यहाँ आकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप हैं और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख भी बढ़ता है।
परिवार के सभी सदस्य सुखी और निरोगी रहते हैं, संतान की उम्र बढ़ती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। जय चौथ माता। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी, बहू आज क्या बनाया खाया? बहू कहती ठंडो बासी। ऐसा सुन एक दिन उसके पति ने सोचा, आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं ये क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। अब पड़ोसन ने आज भी पूछा, बहू क्या बनाया खाया? तो उसने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात तो जरूर है जो ये रोज ठंडो बासी कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब बहू ने कहा, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताज़ा और गरम खाया। इस बात पर सेठ के लड़के ने खूब विचार किया और फिर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। लेकिन बेटे ने तो कमाने का ही निश्चय कर लिया और अपनी पत्नी से बोला, जब तक मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। लेकिन एक दिन अचानक ही चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उसने सोचा जल्दी से पड़ोस के घर से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोच वह वहां पहुंची तो देखा कि पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहू कुछ देर बाद आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उस दिन रात को घी और गुड़ का चूरमा बनाकर चौथ माता को भोग लगा, चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भी भोजन करने लगी। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर बहू के पति को चौथ माता ने दर्शन दिए और कहा, साहूकार के बेटे तू जग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तेरी बहुत चिंता करती है, तू घर जा और उसका कष्ट मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। शाम तक तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में एक काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। उससे मिलकर मैं जरूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर वहां से चला गया। घर पहुंचा, सबसे हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। फिर उसने पत्नी को काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चालाक थी, बोली, आप घबराओ नहीं, यहाँ लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गाद गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार 7 पैड़ी सजाकर वह बैठ गई। आधी रात होने पर वह सांप वहां आ पहुंचा।
पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और बोला, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, बचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार सातों पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा तो जरूर कमरे में जा पहुंचा। तभी चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे बचाऊंगी नहीं तो संसार में धर्म कर्म पूजन पाठ कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गईं और गणेश जी ने तलवार बनकर उस नाग को काट दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह होने पर लोग बेटे से मिलने आए, लेकिन वो दोनों तो अभी उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने को गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर वह सब कुछ देखा तो माँ तो बहुत घबरा गई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा वहाँ एक ढाल और तलवार पड़ी हुई है। जब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग मरा पड़ा है। तो बहू बेटे ने सोचा, आज तो धर्म कर्म आड़े आए। भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने आज हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा गणेश जी की कथा के बिना अधूरी रहती है। अब सुनिए गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बूढ़ी माई थी, उनका एक बेटा और एक बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। अंधी बूढ़ी माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थीं। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी उन बूढ़ी माई के सामने प्रकट होकर बोले और कहने लगे, हे बूढ़ी माई, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, जो भी वर आपको मांगना है वह मांग लो। तब बूढ़ी माई कहने लगी, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहने लगे, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे और बहू से पूछा। बेटा बोला, माँ जी धन मांग लो। बहू ने कहा, पोता मांग लो। बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, चलो पड़ोसियों से पूछती हूँ। तो पड़ोसियों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो अब थोड़ी ही उम्र बची है, क्यों मांगो धन और पोता, तुम तो अपने लिए नेत्र मांग लो, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी सही से गुजर जाए। अब उस बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात को घर जाकर सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। अगले दिन पूजा करने के बाद जब गणेश जी फिर से आए और बोले, बूढ़ी माई क्या मांगना है मांग लो, हमारा वचन है जो भी आप मांगेंगी वह आपको मिल जाएगा। गणेश जी की बात सुनकर बूढ़ी माई बोली, हे गणपति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती दें, पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो कुछ भी तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणपति महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को इच्छा अनुसार जो कुछ भी दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छतर फिरे, सिंह की सवारी सोहे करग में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू,
64 जोगन नाचत नृत्य करें भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरें, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। जय चौथ माता। आज की कथा आरती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।